अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, जूसी और सॉसी चिकन कोफ्ता कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मैंने वेजिटेबल्स के साथ बनाए थे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया था, जिनको इनको मोटे-मोटे पीसेज़ में काट दिया है। क्योंकि हम इसको चॉप करेंगे, इसका चॉपर में मैं इसको डाल दूँगी। तो मैंने इसके लिए एक चॉपर ले लिया था और चिकन के तमाम पीसेज़ को मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसके अलावा हम कुछ चीज़ें इसमें डालेंगे। 2 टेबलस्पून मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। इसके अलावा जाएगा इसमें 1 कप मैंने चने भुने हुए चने थे, उनको पीस लिया था, उसका पाउडर बना लिया था। 1 टेबलस्पून इसमें भुना कुटा धनिया जाएगा। 1 प्याज़ को मैंने चॉप कर लिया था और इसका पानी निकाल लिया था। तो चॉप की हुई प्याज़ हम इसमें शामिल कर देंगे, 1 अदद प्याज़। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। इसके अलावा 1 एंड हाफ़ टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च पाउडर। 2 स्लाइसेस मैंने पानी में भिगो दिए थे, उनको भी मैं इस तरह तोड़ के डाल दूँगी। और थोड़ा-सा मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। हरा धनिया को मैं डंडियों समेत ऐसे डाल रही हूँ, धो लिया था मैंने, अच्छी तरह वॉश कर लिया था। और 4 से 5 हरी मिर्चें इसमें शामिल होंगी। ये छोटी वाली हरी मिर्चें हैं। 2 टेबलस्पून मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ इसमें, ताकि ये अच्छी तरह से पिस जाए। और अगर आपको लग रहा है कि ड्राई है तो आप थोड़ा-सा पानी भी डाल सकते हैं। तो अब हम चॉपर में अच्छी तरह कीमे को पीस लेंगे, चिकन का कीमा बना लेंगे और तमाम चीज़ें इसमें अच्छी तरह हमने पीस ली हैं। तो ये देख सकते हैं कि अच्छी तरह चिकन तमाम मसालों के साथ पिस गया था। मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हाथों को ग्रीस कर लेंगे और हम इसके छोटे-छोटे से कोफ्ता कबाब बना लेंगे। पहले हम इनके कोफ्ते बनाएँगे और उनको फिर हम फ्लैट करके उसके कबाब बना लेंगे। तो हमने इसके थोड़े इस तरह से छोटे-छोटे से कबाब बनाने हैं। तो साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा मत रखिएगा, छोटा ही रखिएगा, ताकि इसको फ्राई करने में और कुक करने में आसानी हो। तो इस तरह से मैंने 28 कबाब बना लिए थे आधा किलो चिकन के अंदर। आप देख सकते हैं ये 28 कबाब हैं। अब हमने एक फ्राई पैन है, उसमें मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया था। हम इन कबाब्स को शैलो फ्राई करेंगे। इनको डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। तो 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया था फ्राई पैन में और इस तमाम कबाबों को इसमें सेट कर दिया था। और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इसको पकाएँगे, ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक से कुक हो जाएँ। और जब तक इनका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाता है खूबसूरत सा, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो शैलो फ्राई कर रहे हैं हम इसको, और हम इसको पलट-पलट कर इस तरह करते रहेंगे पलटते-पलटते। और जब ये फ्राई हो जाएँगे तो हम इसको निकाल कर प्लेट में रख देंगे। तो इसी तरह से मैंने सेकंड बैच भी कर लिया था, क्योंकि मेरे पास कबाब ज़्यादा थे, 28 कबाब थे। तो मैंने इसको 3 दफ़ा फ्राई किया था, 3 दफ़ा इसको फ्राई पैन में डाला था। तो 3 बैचेज़ में इसको फ्राई किया था और स्लो फ्लेम पर बहुत ही अच्छी तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से अंदर तक से कुक हो जाए। बिल्कुल भी कच्चे रहने नहीं चाहिए और अच्छी तरह कुक कर लेंगे। इसके लिए मैंने कुछ वेजीज़ काट ली थी, जिसमें ये कैबेज है और तमाम 3 बेल पेपर्स हैं, ग्रीन, रेड, येलो, और मैंने टमाटर और प्याज इनको भी स्लाइसेस में काट लिया था। तो ये तमाम वेजीज़ मैंने काट के रख ली थी। इस कबाब के लिए मैंने एक सॉस रेडी की थी, जिसमें 2 टेबलस्पून हम ले रहे हैं चिली गार्लिक सॉस। इसके अलावा मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून केचअप। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे बारबेक्यू सॉस, जो कि स्मोकी मेरे पास थी बारबेक्यू सॉस। 1 टेबलस्पून इसमें सृराचा सॉस जाएगी। और थोड़ा-सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, ताकि इसको मैं थोड़ा लिक्विड ही कर दूँ, क्योंकि सॉस हमारी गाढ़ी हो रही थी तमाम सॉसेस के साथ। तो थोड़ा-सा पानी डाल के हम इसको लिक्विड कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, ताज़ी घर की पिसी हुई काली मिर्च। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो ये एक हमारे ड्रिज़लिंग के लिए, कबाबों की ड्रिज़लिंग हम करेंगे, तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त एक सॉस हमने रेडी कर ली है। अब मैंने एक बड़ा तवा ले लिया है, जो कि सिज़लिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लोहे का बहुत ही मज़बूत सिज़लर तवा है, जो कि हम इसके लिए यूज़ करेंगे। तो 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ और जितनी वेजिटेबल्स मैंने काटी हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। अभी हम इस तवे पे वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से सौटे करेंगे। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बिल्कुल हल्का-सा सौटे करना है। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे इसमें। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने इसको सौटे किया था। उसके बाद तमाम कबाब जितने मैंने बनाए थे, वो मैंने इस पर डाल दिए थे। अब हम वेजिटेबल्स के साथ कबाब को भी थोड़ा-सा फ्राई करेंगे। तो इसके अलावा मैंने जो सॉस बनाई थी, वो सॉस मैंने इस पर ड्रिज़ल कर दी है। तो
हम सॉस को ड्रिज़ल कर देंगे और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से सॉस में कोट कर देंगे तमाम कबाब को। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर इस तरह से मैं इसको करूँगी और तमाम कबाब जो हैं वो सॉसी और जूसी मज़ेदार से बन के रेडी हो जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट तक हमें इस तरह करना है ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह कुक हो जाए। और ये देखें मज़ेदार से हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हो गए हैं, सॉस के साथ लिपट गए हैं बिल्कुल। और ये बहुत ही मज़ेदार जूसी और सॉसी कबाब हमारे हाज़िर हैं। तो वीवर्स, बहुत ही मज़ेदार हमारी जूसी मोइस्ट और सॉसी कोफ्ता कबाब की रेसिपी हाज़िर है। और इसको मैंने सिज़लर पैन में ही छोड़ दिया था, इसी तरह मैंने इसको सर्व किया था सबको। और यकीन करें घर में ये सबको बेहद पसंद आए थे। तो सब ने इसको बहुत एंजॉय किया था। तो किसी ने इसको रोटी के साथ खाया था, किसी ने चावल के साथ खाया था और किसी ने इसको सैलेड के साथ खाया था। तो आप भी इसको बनाइए अपने घरवालों के लिए और आप इसको दावत पे भी बना सकते हैं मेहमानों के लिए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।